गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज एस्थेटिक्स जीके का 5वां वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके लिए, जो आने वाला परीक्षा के लिए काफ़ी सहयोगी होगा आपको। लेकिन इससे पहले आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले का जो भी सीरीज में एस्थेटिक्स जीके का 4 वीडियो गया है उसको आप देखें। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वो 4 वीडियो मिल जाएगा। आप पहले वो चारों वीडियो देखें, उसके बाद ये 5वां वीडियो देखें और इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि आप सीरीज से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम सभी जो है वो सीरीज से क्लास ला रहे हैं। आपका करेंट भी है तो सीरीज से चल रहा है, जिसमें 1 अगस्त से आपका सीरीज चल रहा है। उसी तरह से एस्थेटिक्स जीके का भी आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें 4 वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और ये 5वां वीडियो आपका एस्थेटिक्स जीके का जा रहा है। तो इस तरह से आप पहले 4 वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य भी देख चुके हैं और आज संगीत से संबंधित प्रश्न लेकर हम आए हैं, जो आपका एक संपूर्ण चैप्टर है जिससे आपका परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप पहले वाला सभी वीडियो देखें, उसके बाद ये भी देखें और इस तरह से इसको जब भी समय मिले आप देखते रहें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से एस्थेटिक्स जीके काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपका चाहे जो भी परीक्षा हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर एसएससी हो, फिर आपका दरोगा हो, ये सभी परीक्षा में आपका काफ़ी प्रश्न एस्थेटिक्स जीके से पूछा जाता है। इसलिए आप सभी इसको देखते रहें। इसके अलावा करेंट सीरीज चल रहा है वो भी देखते रहें और इसके साथ आप सभी वीडियो को शेयर भी करते रहें। और आइए शेयर के साथ ही आप सभी को मैं आज के जो भी चैप्टर है उससे आपको रूबरू कराते हैं कि क्या है आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो पहला कह रहा है कि पहला प्रश्न ये चैप्टर कि भारतीय संगीत, यानी कि भारतीय संगीत को 2 वर्गों में बांटा गया है। कह रहा है कि भारतीय संगीत को 2 वर्गों में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। यानी कि एक आपका हिंदुस्तानी संगीत है और दूसरा कर्नाटक संगीत है, ध्यान रखिएगा। यानी कि संगीत को, भारतीय संगीत को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? तो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा कर्नाटक संगीत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कह रहा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की इसकी क्या है मुख्य बिंदु? तो कह रहा है कि उत्तर भारत में प्रचलित है। यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है ये उत्तर भारत में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहाँ पे प्रचलित है? तो उत्तर भारत में। आपको पता है कि भारत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक ऊपर वाला भाग को उत्तर भारत और दक्षिण वाले भाग को दक्षिण भारत कहा जाता है। और बीच में विंध्य पर्वत को बंटवारा के आधार पर माना गया है कि विंध्य पर्वत के ऊपर उत्तर भारत और विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण भारत कहा जाता है। तो इस तरह से उत्तर भारत के लिए हिंदुस्तानी संगीत शैली और आपका दक्षिण भारत के लिए कर्नाटक संगीत शैली है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यह उत्तर भारत में प्रचलित है, क्लियर है। यानी कि उत्तर भारत की संगीत कौन सी शैली में है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली में, ध्यान रखिएगा। ये भाव प्रधान है, मुख्य रूप से है कि ये भाव को प्रकट करता है। ठीक है, यानी कि भाव प्रधान है। कौन? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भाव प्रधान है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु कह रहा है ये घराना आधारित है। यानी कि भाव प्रधान के अतिरिक्त ये घराना आधारित भी है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा संगीत घराना आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा कौन? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इसका उत्तर होगा। तो घराना आधारित है, भाव प्रधान है। और इसमें घराना आधारित में कौन कौन घराना आता है? काफी फेमस है, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, किराना घराना, मेवाती घराना। ये काफी फेमस है घराना, जो आपका हिंदुस्तानी संगीत शैली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर देखें कि इसके प्रमुख रूप क्या क्या है, तो प्रमुख रूप देखा जाए तो इसका ध्रुपद है, धमार है, ठुमरी है, ठप्पा है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ठुमरी किसके किस संगीत शैली के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। या ठप्पा किसके अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तानी। ये सब प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे।
तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है, कलाकार भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। तो इसके प्रमुख कलाकार आपका जो है वो गंगूबाई हंगल हैं। गंगूबाई हंगल, और ये किराना घराना से संबंधित है, यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वो किराना घराना से संबंधित है, तो सॉरी घराना आधारित है। तो इसी तरह से जो भी इसके कलाकार होंगे वो आपका किसी न किसी घराने से संबंधित होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह गंगूबाई हंगल आपका किराना घराना से हैं। पंडित जसराज काफी महत्वपूर्ण है, कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराना से है, तो मेवाती घराना से पंडित जसराज हैं। और ये किस शास्त्रीय से है, किस संगीत शैली से है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय, क्योंकि मेवाती आपका मेवाती घराना, और घराना किस पे, घराना जो है वो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का लक्षण है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि गंगूबाई हंगल किराना घराना, पंडित जसराज मेवाती घराना, और घराना प्रमुख कौन सा संगीत शैली है, तो हिंदुस्तानी संगीत शैली है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे बड़ा कलाकार स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी थे। ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे बड़ा कलाकार कौन है, तो पंडित भीमसेन जोशी हैं। और इनको भारत रत्न भी मिला है, 2008 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। भारत रत्न भारत की सर्वोच्च रत्न है, सबसे बड़ा रत्न है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये 2008 में भीमसेन जोशी को दिया गया, और भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है, स्पष्ट है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। गंगूबाई हंगल और पंडित जसराज और भीमसेन जोशी हो, ये सब आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, प्रमुख कलाकार हैं। अगला देखा जाए तो 1 नंबर हम लोग देख लिए कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इतना महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सब आप जो है वो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण बिंदु जितना हम करवाएं वो है। इसके अलावा अगर देखा जाए कर्नाटक संगीत, तो कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत की संगीत शैली है, यानी कि आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत के था, जबकि दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत है। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि ये राग प्रधान है, ये भाव प्रधान था लेकिन ये राग प्रधान है, ध्यान रखिएगा, ये राग प्रधान है कर्नाटक संगीत, जबकि हिंदुस्तानी संगीत राग प्रधान भाव प्रधान था, और कर्नाटक संगीत राग प्रधान है। कह रहा है कि ये घराना आधारित नहीं है। ठीक है, ये देखिए कि ये घराना आधारित था, प्रमुख घराना का नाम का उल्लेख किया गया है। यहाँ इसके जो भी कलाकार हैं, गंगूबाई हंगल हो, जसराज हो, सबका घराना से संबंधित है, लेकिन कर्नाटक संगीत में घराना का कोई जिक्र नहीं, यानी कि घराना आधारित नहीं है। इसके प्रमुख कलाकार हैं एमएस सुब्बालक्ष्मी, काफी फेमस है एमएस सुब्बालक्ष्मी, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस संगीत से है, तो कर्नाटक संगीत से है। या फिर एसआर श्रीनिवासन अय्यर, आपका ये भी पूछा जाता है कि इनका संबंध किस संगीत से है, तो कर्नाटक संगीत से। तो कलाकार के नाम आप लोग याद रखेंगे। एमएस सुब्बालक्ष्मी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस संगीत से है, तो कर्नाटक संगीत से। या पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस संगीत से है, तो हिंदुस्तानी संगीत से। गंगूबाई हंगल का संबंध किस संगीत से है, तो इसका आपका हिंदुस्तानी संगीत से। तो ये सब आप जो है जो भी कलाकार हैं उनके नाम याद रखेंगे। यही 4-5 से आपका संगीत शैली से प्रश्न उठता है और पूछा जाता है घराना आधारित कौन सा संगीत है, तो ये आपका हिंदुस्तानी होगा। घराना आधारित नहीं है। भाव प्रधान कौन है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। राग प्रधान कौन है, तो कर्नाटक संगीत है। दक्षिण भारत के कौन सा संगीत है, तो कर्नाटक संगीत है। उत्तर भारत के कौन सा संगीत शैली है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। ये सब आप क्लियर रखेंगे। यही सब प्रश्न आपका संगीत से पूछता है, भारतीय संगीत से। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप जो है देखिए, नोट्स बनाएं और इसके साथ जो है अच्छा तैयारी करें, क्योंकि स्टैटिक्स जीके काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। इतना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी परीक्षा में 10-10 सवाल स्टैटिक्स जीके से पूछ देता है। इसलिए आपको इसका नोट्स बनाना चाहिए। जब भी समय मिले, मोबाइल पे आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसको खोल कर देखते रहें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो भी स्टैटिक्स जीके का स्टार्टिंग से वीडियो जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको देखते रहें और इसके अलावा आप सभी इसको शेयर करते रहें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कर रहा है कि संगीत के प्रमुख राग। इसका राग भी कुछ होता है कि किस समय कौन से राग में गाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछता है।
तो कह रहा है कि राग यमन, राग भूपाली, राग बिलावन, राग बिहाग, राग देश, राग वाक्सरी, राग भैरवी और राग भैरव। आप लोग राग सुनते होंगे, लेकिन राग भी समझिए कि इतने तरह के हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज होता है, देखिए जीएस जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको जिंदगी में बहुत कुछ अभी तक नहीं सीखे और अभी आप सीखेंगे और उसका उपयोग आने वाला समय में आप करेंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि हम इतना कुछ जानते हैं सीखने के बाद, तो इसलिए सब जानना भी जरूरी है। कह रहा है कि राग यमन, राग भूपाली और राग बिलावन, ये तीनों है आपका रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। यानी कि रात्रि के प्रथम पहर, जो रात्रि का शुरुआत होता है, उसके प्रथम पहर में राग यमन, राग भूपाली और राग बिलावन गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि राग यमन, राग भूपाली और राग बिलावन कब गाया जाएगा, तो रात्रि के प्रथम पहर में इस राग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राग बिलावन, राग बिहाग और राग देश जो है वो रात्रि के द्वितीय पहर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी और ये भी, ठीक है। यानी कि राग यमन, राग भूपाली और राग बिलावन रात्रि के प्रथम पहर, राग बिहाग और राग देश रात्रि के द्वितीय पहर। ध्यान रखिएगा, राग वाक्सरी जो है इसका प्रयोग अर्धरात्रि में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अर्धरात्रि में प्रश्न बहुत पूछा है कि किसका प्रयोग आप अर्धरात्रि में, किस राग का प्रयोग अर्धरात्रि में करते हैं, तो राग वाक्सरी का। और राग भैरवी और राग भैरव जो है ये प्रातः काल का राग है, प्रातः काल का राग है, दोनों प्रातः काल का ये राग है। और राग भैरवी जो है वो सरल प्रवृत्ति है और राग भैरव गंभीर प्रवृत्ति है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि जो है कौन सा सरल प्रवृत्ति का राग है और कौन सा गंभीर प्रवृत्ति का राग है, तो राग भैरवी सरल प्रवृत्ति है और राग भैरव गंभीर प्रवृत्ति है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह से ये राग है, राग यमन, राग भूपाली और राग बिलावन रात्रि के प्रथम पहर, राग बिहाग और राग देश रात्रि के द्वितीय पहर, राग वाक्सरी अर्धरात्रि और राग भैरवी और राग भैरव प्रातः काल, राग भैरवी सरल प्रवृत्ति और राग भैरव गंभीर प्रवृत्ति। आप इसको ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इससे भी कभी कभी पूछते रहता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप देखते रहेंगे ना तो ये फिर आपके माइंड में छप जाएगा। आप सुनते रहेंगे, आपके माइंड में हमेशा जो है गूंजते रहेगा। तो इसलिए सुनते रहिए ताकि आपके माइंड में गूंजते रहे। परीक्षा में भी बैठिएगा तो आपके माइंड में गूंजेगा, क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको मेरा जो है प्रवचन याद आएगा कि सर बताए थे, और जो है तुरंत आप ऑप्शन न देखकर जो है वो सीधे आंसर पे ध्यान जाएगा। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, इतना देखिए कि ये आपका अपना हो जाए, माइंड में फोटो छप जाना चाहिए, आवाज भी जो है गूंजते रहना चाहिए। इस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। और आइए अगला पॉइंट इसमें है कि भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक, काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न पूछते रहता है हमेशा परीक्षा में, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र में उसके वादक कौन है, प्रश्न पूछता है। तो एक नंबर में कह रहा है, काफी फेमस है, अमजद अली खां। अमजद अली खां का संबंध अली अकबर खां और विश्वजीत राय चौधरी, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर आपका सरोद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सरोद, अमजद अली खां, अली अकबर खां और विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सरोद से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सकोरी का संबंध आपका किससे है, तो इसका आंसर संतूर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सकोरी का संबंध संतूर से है, ठीक है। अगला कह रहा है कि पंडित स्वर्गीय पंडित रवि शंकर, काफी फेमस है, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, इनका संबंध किससे है, तो इनका आंसर जो है वो सितार हो जाएगा। यानी कि इनका संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से, तो सितार से। काफी फेमस है स्वर्गीय पंडित रवि शंकर, इसमें अमजद अली का काफी फेमस है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कि संबंध किससे है, तो ये एसएससी या फिर ये रेलवे या बीपीएससी कोई भी परीक्षा में बैठे, इससे आपका लगभग प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी में भी लगभग एक प्रश्न रखता है इससे, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। काफी फेमस है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध
बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पन्नालाल घोष, इनका जो है वो बांसुरी से संबंधित है ये लोग, यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, बुदई महाराज और किशन महाराज। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, बुदई महाराज और किशन महाराज, आपको ये पता होगा, काफी फेमस है। जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो तबला से है, ठीक है, यानी कि तबला। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, बुदई महाराज, किशन महाराज का संबंध तबला से है। अगला है पालाधार रघु और ठाकुर भिक्कम सिंह का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आपका मृदगम हो जाएगा, मृदगम। ये भी आपका एक वाद्य यंत्र है और ये पूछता है कि ठाकुर भिक्कम सिंह का संबंध किससे है? तो मृदगम से है। अगला है पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध आपका गिटार से हो जाएगा, गिटार से। आप लोग देखे होंगे गिटार, ये काफी फेमस है। तो ये वाद्य यंत्र है गिटार और पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध गिटार से है। एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डागर, बी दोरो स्वामी अय्यर। ध्यान दीजिएगा, एस बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डागर और बी दोरो स्वामी अयंगर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर काफी फेमस है, बीना से इनका संबंध हो गया, ठीक है। एस बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डागर और बी दोरो स्वामी अयंगर, तो बीना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है बिस्मिल्लाह खां, काफी फेमस, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो इसका शहनाई आंसर होगा। दया शंकर जगन्नाथ, दोनों एक ही नाम है, दया शंकर जगन्नाथ, तो इसका आंसर शहनाई हो जाएगा, शहनाई। काफी फेमस, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये बिस्मिल्लाह खान वाला, ठीक है। उस्ताद रहमान खां और गोपाल दास, उस्ताद रहमान खां और गोपाल दास का संबंध काफी फेमस है, पखावज होगा इसका, पखावज। ये वाद्य यंत्र है पखावज और इसी से संबंधित है उस उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास, ठीक है। और अगला देखा जाए तो नीलू स्वामी पिल्लई और राजरत्न पिल्लई का संबंध जो है वो नाद स्वरम से है, नाद स्वरम से है, ध्यान रखिएगा, नाद स्वरम से आपका नीलू स्वामी पिल्लई और राजरत्न पिल्लई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक है उस्ताद बिंदु खां का संबंध जो है वो आपका सारंगी से है, सारंगी से, ठीक है, सारंगी से उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां सारंगी से। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर देखा जाए तो ये नाम काफी फेमस है, अमजद अली खां, अली अकबर खां, शिव कुमार, पंडित रवि शंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, काफी फेमस है, पन्नालाल घोष, जाकिर हुसैन। उसके बाद देखा जाए तो आपका ये बिस्मिल्लाह खान काफी फेमस है, नीलू स्वामी पिल्लई और राजरत्न पिल्लई। ये सब देखा जाए तो लगभग जो है वो परीक्षा में सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण लोग थे उनका हमने नाम यहाँ पे अंकित कर दिया है, ताकि आपको, क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही पढ़े जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इतना नाम लगभग अगर आप याद रखेंगे तो परीक्षा में आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो इतना कम से कम आप ध्यान में रखें और जो फेमस है, जो पूछा गया है, उतना हम लगभग आपको टिक कर दिए। तो ये आपका परीक्षा में लगभग पूछा गया है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, BPSC हो, ये सभी परीक्षा में इतने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमने संगीत देखा, संगीत के प्रमुख राग को देखा, कब गायन जो है राग का प्रयोग किया जाता है, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक को देखा। तो इस तरह से छोटे छोटे हमने चैप्टर को देखा। इसके अलावा आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर को देखेंगे। तो इस तरह से आज 5वां वीडियो आपको हम दे रहे हैं और आप 5 वीडियो क्रम से देखते रहें, जब भी समय मिले उसको देखें और तैयारी करते रहे, आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, आपकी सफलता की पूर्ण गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो इस तरह से मेहनत करें, खामोशी से मेहनत कीजिए। मेहनत करने के लिए शोर नहीं मचाना होता है, जब आपको सफलता मिलेगी तब शोर मचेगी, अभी नहीं। जब सफलता होगी तो फिर मेला लगा दीजिएगा, लेकिन अभी जो है वो खामोशी से मेहनत कीजिए और इस तरह से आप सफल होइए। और मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ कि ईमानदारी से बस मेहनत कीजिए, आपकी सफलता निश्चित होगी, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा उसको लेकर आएंगे, लेकिन आप सभी मेहनत करते रहें। आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।